हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार, आपका अपना साथी। वेलकम टू माय इंग्लिश स्पोकन अड्डा। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पे कुछ नई वीडियोस लेकर आया हूँ, जिससे कुछ नया आप सीख सकते हो सकता है इससे कुछ चेंजिंग ज़रूर आ सकता है। तो चेंजिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस टॉपिक पे है कि हम लोगों को केस नहीं मालूम होता है। यू नो व्हाट नाउ केस? केस मीन्स होता है कारक। कारक अगर नहीं सही से क्लियर है तो आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कारक नहीं मालूम है तो आप नहीं कर सकते। तो कारक के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले इसे क्लियर करूं कि हाँ, हमें कारक क्या होता है, किस तरीके से हमें इसे काम करना होता है। श्योर, थैंक यू सो मच नाउ फॉर दिस। इसके लिए कि आप इसे देखिए और इसे समझिए कि हाँ, हमारे टेंस यूजेस में और हमारे जितने भी ग्रामेटिकल फैक्ट होते हैं उसमें केस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं आप लोगों को केस के विषय में। यू नो व्हाट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं केस। केस मीन्स होता है कारक। केस में होता है कारक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारक के विषय में। कारक होता क्या है और किस तरीके से इसे मॉडिफाइज किया जाता है, किस तरीके बताया जाता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग उन फैक्ट के विषय में देखेंगे कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीख मिलती है, कि जिनसे हम आसान से आसान तरीके से कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं इसको एक क्रमबद्ध श्रेणी के रूप में इसे बताऊँगा, एक लाइनिंग बाय लाइन एरियल स्टेप के माध्यम से बताऊंगा, कि ताकि आप आसान से आसान तरीके से कारक को समझ जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट का फैक्ट लिया जाता है और सब्जेक्ट के साथ साथ पर्सन को लिया जाता है, तो पर्सन को मॉडिफाइज किया जाता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कारक में यहाँ पे ऐसा नंबर रख लेते हैं, या हम सबसे पहले यहाँ पे पर्सन रख लेते हैं, पर्सन। और कुछ इस तरीके से हम एक लाइन बना लेते हैं। पर्सन के ठीक बाद यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। केस, यू नो व्हाट नाउ, कारक। और बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। 4 टाइप्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार के होते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं। एक तालिका बना के हम लोग एक कॉलम में देखेंगे कि हाँ, केस किस प्रकार के 4 प्रकार के कैसे हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले पर्सन, एक एरो लेते हैं। पर्सन के बाद यहाँ पे नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही होता है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस इस तरीके से नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद यहाँ पे लेके चलते हैं पजेसिव केस, पजेसिव को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये 2 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो केस आता है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव केस।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ये हमारा केस का एक चार्ट हुआ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो आते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। आई सिंगुलर का काम करता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अपवाद के रूप में इसे ले लिया गया है। वी प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर लिया जाता है तो मी होता है, एंड वी का अस होता है, ठीक है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन इसमें ऐड रहता है। तो जैसे क्या होता है यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखें माई प्लस नाउन, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अस का अगर देखें तो आवर प्लस नाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन में बात करें तो इसका माइन हो जाएगा और ये इसका आवर्स हो जाएगा। और इसके ठीक बाद रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ और ये आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, ठीक है सर। दोस्तों ये पहला स्टेप था, वो हमारे पॉजेसिव केस का। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप है, इस स्टेप को भी क्लियर करना है हम लोगों को। तो हमारा फर्स्ट पर्सन एंड नाउ सेकेंड पर्सन। अब हमें सेकेंड पर्सन की तरफ बढ़ना है। तो सेकेंड पर्सन यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इधर क्या आएगा, योर प्लस नाउन हो जाएगा, योर प्लस नाउन। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में जब बात करेंगे तो योर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव केस में तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। ये कुछ इस तरीके से हो गया दोस्तों। ये मैंने आपको इतने स्टेप को क्लियर कर दिया है। अब पर्सन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसे फैक्ट में ले लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पर्सन में आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, मी मिस मुझे, अस मिस हमें। माई प्लस नाउन में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, जैसे माई होम, माई प्ले, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, ये इस तरीके से। और जैसे मेरा, हमारा घर, हमारा शहर, हमारा दुकान, ठीक है, हमारा मकान, कुछ इस तरीके से। माइंड, दिस इज अनदर थिंग्स, एंड ऑल्सो आवर्स, दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग्स। माई सेल्फ खुद का, मेरा स्वयं का, आवर सेल्फ हमारा स्वयं का। इस तरीके से यू मिस तुम, यू मिस तुम, यानी तुम और तुम, या तुम या आप, या तुम्हें आपको, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। योर प्लस नाउन, आपका घर, आपका दुकान, आपका शहर, आपका मकान, आपका देश, इस तरीके से योर कंट्री, योर रूम एंड योर विलेज, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। योर, दिस इज अनदर थिंग्स एंड एट लास्ट थिंग्स। एंड नाउ योर सेल्फ, स्वयं का, आपका स्वयं का। श्योर। एंड आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट टारगेट पर लेके चलते हैं, वो भी थर्ड का फैक्ट है। और थर्ड पे देखते हैं, जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन में भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पर्सन का स्टेप हम लोग ले लेते हैं। एंड नाउ हियर। सो दोस्तों थर्ड पर्सन, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड। ये रहा आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में यहाँ पे आता है सबसे पहले ही, एंड आफ्टर सी, एंड आफ्टर ईट, फिर उसके बाद दे, ही सी इट दे। सो ही, यू नो व्हाट नाउ दैट ही, अगर ही का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हिम, सी का हर, इट का इट होगा, एंड दे का देम। देम। हिम यहाँ पे हीज प्लस नाउन, हीज प्लस नाउन, यहाँ पे हर प्लस नाउन, इट प्लस नाउन, एंड देयर प्लस नाउन।
and on here his is also his, and here hers, and it's show after theirs, theirs, theirs. And next target, himself, herself, itself, themselves. सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये केस है और इस केस में इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा है पजेसिव केस, तीसरा इसके 2 भाग है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, एंड तीसरा है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस भी हमने आपको यहाँ पे अवगत करा दिया। एंड आफ्टर दैट पर्सन हमने बताया था, सेकंड थर्ड पर्सन को हमने इंडिकेट किया। एंड पर्सन में यहाँ पे ही, सी, इट, दे, यहाँ ही, सी, डी, इट, दे। वन हु भी होता है, किसी का नेम आएगा तो वो भी थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड किया जाएगा। सो ही का हिम, ही, सी का हर, इट का इट, एंड दे का देम। His प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, इट प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, एंड हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। दोस्तों ये रहा। दोस्तों ये पूरी तरह से अगर आप अवगत हो चुके हैं कि हमें केस की जानकारी अगर नहीं है तो इस तरीके से केस में आप पूरी जानकारी क्लियर कर सकते हैं। टेंस यूजेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके माध्यम से अगर आपको नरेशन बताया जाएगा, नरेशन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीख मिले होंगे। इंग्लिश के ये चुनिंदे फैक्ट हैं जिनसे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय न लेते हुए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आशा करता हूं ये आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।